चिकित्सा में झुलसे बच्चों के मामले में अपडेट मिल रहा है। 5 बच्चों का एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। 90% बच्चे की जो झुलसा हुआ उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। कुछ ही देर में चिकित्सा मंत्री एसएमएस अस्पताल जाएंगे। ये बड़ी सूचना इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार जो बच्चे झुलसे हैं उनका इलाज भी किया जा रहा है। तो वहीं सरकार भी इसे लेकर काफी ज्यादा गंभीर है और खुद मुख्यमंत्री की ओर से भी इसे लेकर निर्देश जारी किए गए। खुद भजन लाल शर्मा ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि जितने भी बच्चे गंभीर रूप से झुलसे उनका भी इलाज किया जाए और जो बच्चे झुलसे हुए हैं उन्हें लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो कुछ ही समय में बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है कि चिकित्सा मंत्री भी पहुंचने वाले हैं अस्पताल और वहां पर पहुंचकर जो बच्चे झुलसे हुए हैं उनका हालचाल लेंगे, किस तरीके से इलाज किया जा रहा है इसे लेकर भी अपडेट लिया जाएगा। तो आपको बताते चले कि कल जब शिव बारात निकाली जा रही थी और इसी दौरान वहां पर बड़ा हादसा हो गया था। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, कब पहुंच रहे हैं चिकित्सा मंत्री और क्या अपडेट मिल रहा है बच्चों की स्थिति को लेकर? बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर एसएमएस अस्पताल पहुंचने वाले हैं और तमाम जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त एसएमएस अस्पताल पहुंच चुके हैं। और क्योंकि यहाँ पर 5 बच्चों का इलाज जो है वो चल रहा है, जिसमें से एक बच्चे की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है, क्योंकि 90 से 92% जो है वो बच्चा जो है वो झुलसा हुआ है। इस लिहाज से यहाँ पर इलाज जो है वो डॉक्टर्स कर रहे हैं। और ऐसे में कुछ देर पहले एसीएस शुभ्रा सिंह यहाँ पर पहुंची थी, बच्चों के हाल जो है वो शुभ्रा सिंह यहाँ पर पहुंची थी, बच्चों के हाल जो है वो उन्होंने जाने थे और कुछ ही देर में चिकित्सा मंत्री भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और वो भी बच्चों का हाल जो है वो जानेंगे। लेकिन 7 से लेकर 10 साल के उम्र जो है वो बच्चों की है और करीब 40% से ज्यादा जो है वो बच्चे जो है वो बर्न हुए। इसलिए से कह सकते हैं कि बच्चों की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई और बेहतर इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल जो है वो उन्हें रेफर किया गया था। और चूंकि यहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टर से अच्छी सुविधाएं हैं, इसलिए से यहाँ पर उन्हें रेफर जो है वो किया गया और बर्न वार्ड में उनका इलाज जो है वो लगातार जारी है। तो कुछ देर में जब चिकित्सा मंत्री पहुंचेंगे तब वो डॉक्टर से बच्चों के हाल जानेंगे, साथ ही परिजनों से भी मुलाकात जो है वो चिकित्सा मंत्री कर सकते हैं और बच्चों का इलाज बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हो, बेहतर ढंग से हो, इस लिहाज से जो है वो उन्हें निर्देश दे सकते हैं। बिल्कुल सौरभ, जरूरी है कि बच्चों का इलाज ठीक तरीके से हो और वो जल्दी स्वस्थ भी हो जाए, ये कामना न्यूज़ 18 भी करता है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर पहुंचेंगे कुछ ही समय में। इससे पहले ऊर्जा मंत्री भी पहुंचे थे और हीरालाल नागर ने ये कहा था सौरभ की जांच की जाएगी, क्योंकि पहला मामला नहीं है ऐसा, इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं वहां से। क्या जांच को लेकर कोई प्रोसेस आगे बढ़ा है? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा वाकया जो है वो कोटा की घटना है और जिस प्रकार से कलश यात्रा निकल रही थी उस दौरान जो है वो इस प्रकार का हादसा होना कई तरह के सवाल जो है वो खड़े करता है कि आखिरकार किस प्रकार का व्यवस्था जो है वो ऊर्जा बिजली विभाग द्वारा की गई, किस प्रकार से वहाँ पर लाइन जो है वो खुली पड़ी हुई थी और ऐसे में इतने सारे बच्चे जो है वो चपेट में आ गए। तो ऊर्जा मंत्री ने जरूर कहा इस मामले की जांच जो होगी, लेकिन जिस प्रकार से बच्चे जो है वो झुलसे हैं तो कह सकते हैं कि एक बड़ी घटना जो है वो ये हुई है और उन्हें इलाज जो है वो बेहतर हो, इसीलिए से जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उन्हें जो है वो शिफ्ट किया गया। और एक बच्चे की हालत बताया जा रहा है, उसका नाम शुभम है और उसकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है, क्योंकि 90 से 92% जो है वो बच्चा झुलसा है। इस लिहाज से इलाज जो है वो यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। लेकिन बर्न केसेस में जो है वो देखने को मिलता है कि कई बार कंडीशन जो है वो खराब होती है, क्योंकि कई तरह के इन्फेक्शन लगने का खतरा जो है वो बना रहता है। इस लिहाज से कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर जो है वो अच्छी तरह से इलाज जो है वो मिल पाए, उसकी कोशिश जो है वो एसएमएस अस्पताल के तमाम डॉक्टर जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं और बिल्कुल उन्हें बर्न यूनिट में जो है वो एडमिट किया हुआ है और इलाज जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में यहाँ पर क्योंकि चिकित्सा मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो ये और ज्यादा बेहतर ढंग से इलाज हो पाए, उसके निर्देश जो है वो तमाम डॉक्टर्स को दे सकते हैं। बिल्कुल, बच्चों की जान बचा ली जाए इसे लेकर लगातार डॉक्टर्स की ओर से कोशिश की जा रही है। सौरभ, कुल 5 बच्चे इस वक्त एसएमएस अस्पताल में हैं।
एक बच्चा जिसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जो 90% तक झुलस चुका है। 4 और बच्चों की स्थिति क्या है सौरभ? उन्हें लेकर कोई अपडेट मिल पा रहा है हेल्थ को लेकर? देखिए, बच्चे जो है वो 40% से ज्यादा जो है वो बर्न हुए हैं। तो 40% से ज्यादा बर्न होना अपने आप में खतरा जरूर होता है, लेकिन इलाज किस प्रकार का उन्हें मिल रहा है उससे जो है वो आगे की रिकवरी जो है वो मैटर करती है। तो एसएमएस अस्पताल इसी कारण से उन्हें रेफर किया गया है, ताकि यहाँ पर जो है वो बेहतर ढंग से उनको जो है वो इलाज मिल पाए। और बच्चों की हालत चूंकि 7 से 10 साल ही जो है वो उनकी एज है और 40% तक जो है वो झुलसे हैं। ऐसे में कंडीशन बिल्कुल अच्छी होना भी नहीं कहा जा सकता और बिल्कुल खराब होना भी नहीं कहा जा सकता। एक बच्चे को छोड़कर बाकियों का इलाज जो है वो यहाँ पर लगातार जारी है। अब चूंकि अगले कुछ दिन किस प्रकार का इलाज उन्हें मिलता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, क्योंकि चिकित्सा मंत्री खुद जा रहे हैं। जैसे ही वो वहां पर पहुंचेंगे हम फौरन आपके पास लौटेंगे। सौरभ, क्या दिशा निर्देश उनकी ओर से दिए जाते हैं ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। टोंक से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। मालपुरा में करोड़ों के पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया गया है। 310 करोड़ 40 लाख की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। सूरजपुरा सांभर मुख्य ट्रांसमिशन प्रथम पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया गया है। थोड़ी ही देर बाद कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी शिलान्यास करेंगे। जल जीवन मिशन के तहत पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। मालपुरा में केकड़ी रोड पर पंप हाउस भी बनाया जाएगा। सांभर तक नई पाइपलाइन भी डाली जाएगी। और अजमेर से बड़ी खबर है। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरीके से जुट चुकी है। तैयारियां काफी ज्यादा तेज कर दी गई हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा विजया रहटकर बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। जिला भाजपा कोर कमेटी की बैठक ली जा रही है। अजमेर लोकसभा सीट से प्रत्याशी अब तक तय नहीं किया गया है और माना जा रहा है कि प्रत्याशी के नाम को लेकर चर्चा की जा सकती है। प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश भड़ाना, शहर और देहात जिला अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हैं। जिले के विधायक और जनप्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हैं। तो उम्मीदवार के नाम को लेकर चर्चा की जा रही है और जीत को लेकर भी खास रणनीति तैयार की जा रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अजमेर से ये तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक कर रही है। इस बैठक में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी पहुंचे हुए हैं और विजया रहटकर भी इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी दफ्तर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जिला भाजपा कोर कमेटी की ये बैठक है। क्योंकि अजमेर लोकसभा सीट से अभी प्रत्याशी तय नहीं हुआ, इसकी घोषणा नहीं हुई है, तो इसी नाम को लेकर चर्चा की जा रही है। और अगली खबर सिरोही से, जहां मेले में ड्यूटी के दौरान 2 पक्षों में हुए झगड़े को लेकर इसे सुलझाने गए कांस्टेबल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद बदमाश उन्हें तड़पता छोड़कर मौके से फरार हो गए। मामला स्वरूपगंज इलाके का है। पुलिस के अनुसार कांस्टेबल निरंजन सिंह पिछले 3 साल से स्वरूपगंज थाने में ही तैनात था। महाशिवरात्रि के पर्व को देखते हुए उनकी ड्यूटी स्वरूपगंज तहसील के लौटाना गांव में शिवरात्रि पर लगे मेले में लगाई गई। इस दौरान यहां 2 पक्षों में विवाद हो गया। उन्हें सूचना मिली और वो इस झगड़े को सुलझाने पहुंचे थे। शुक्रवार देर रात तकरीबन 12:30 बजे से 1 बजे के बीच उन्हें भीड़ में मौजूद बदमाशों ने चाकू मार दिया। शिवरात्रि के पर्व के ऊपर एक मेला लगा हुआ था जिसमें काफी भीड़ भाड़ थी और 2 कोई ट्राइबल ग्रुपों के बीच में आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जिसपे हमारे जो कांस्टेबल थे निरंजन, ठीक है, जो आगे भी कांस्टेबल भी हैं, उन्होंने उनका बीच बचाव करने के चक्कर में वो आए और तभी उसी ग्रुप में से किसी एक ग्रुप ने चाकू से उन पर वार कर दिया। जो एक इंजरी थी वो काफी सीरियस थी और जिसकी वजह से काफी खून बहने की वजह से उनकी मौत हो गई। टेक्सा एवरग्रीन घोटाला मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताते चले। टंकी पर चढ़े युवक और युवतियां, ये बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है। जयपुर में पानी की टंकी पर युवक और युवती चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और इसी को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। 16 महीने बाद भी आपको बताते चले कि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। 14 महीने में पैसे डबल करने का लालच दिया गया था। 23 जनवरी 2023 को कंपनी बंद करके आरोपी फरार हो गए थे। सिविल डिफेंस की टीम फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है और लोगों को समझाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन
16 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, जिसे लेकर लोग निराश हैं और आक्रोशित भी। और यही वजह है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग को लेकर लोग टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। मात्र 14 महीने में ही पैसे डबल करने का भरोसा देकर उनसे पैसों की ठगी की गई और ये पैसे लेकर जो लुटेरे थे वो फरार हो गए। अब ठगों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि इंतजार काफी ज्यादा लंबा हुआ, लेकिन इसके बावजूद अब तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। 16 से ज्यादा युवक युवती बताए जा रहे हैं जो इस वक्त पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सिविल डिफेंस की टीम इस वक्त वहां पर पहुंच चुकी है ताकि कोई अनहोनी ना होने पाए और लगातार उन्हें समझाइश कर नीचे उतारने की भी कोशिश की जा रही है। तो एक और प्रदर्शन पानी की टंकी पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राजधानी जयपुर से ये तस्वीर है। नेक्सा एवरग्रीन घोटाला मामले से जुड़ी एक खबर है जिसे लेकर न्याय की मांग की जा रही है। सहयोगी लवली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, 16 लोग पानी की टंकी पर चढ़े हैं और सवाल तो उठेंगे ना, 16 महीने बीत जाने के बाद भी आखिर पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? अब कैसे समझाइश की जा रही है वहां पर? देखिए, बिल्कुल पुलिस ने इस बार लगातार समझाइश के प्रयास जो है वो जारी हैं। पुलिस का कहना है कि कुछ ही देर में जो है ये आप सामंजस्य करके इनको टंकी से उतार लिया जाएगा। और आपको बता दें कि ये नेक्स्ट जो कंपनी है उस कंपनी के खिलाफ इन लोगों का आक्रोश है। उस कंपनी ने इनको पैसा दुगना करने का लालच दिया, जिसके लालच के झांसे में ये लोग आ गए। और उसके बाद में झांसे के बाद में नेक्सा एवरग्रीन के जो पदाधिकारी थे वो जनवरी के महीने से फरार हैं। 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का आरोप पूरे हिंदुस्तान में ये लोग लगा रहे हैं। और 23 जनवरी 2023 से इनका जो जयपुर का दफ्तर है, मुख्यालय है, वो बंद है और बाकी तमाम दफ्तर बंद है। 14 महीने में पैसे डबल करने का लालच दिया था। इसमें कई रिटायर्ड फौजी, पुलिसकर्मी, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, किसान, गरीब लोग जो हैं, जिन्हें लग्जरी लाइफ जीने का जो शौक था, जो सपने देख रहे थे बड़े बड़े, लेकिन उनके पैसे जो मूल पैसा था वो भी लेकर के जो इन्वेस्टर थे वो भाग गए हैं। और अभी जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है नेक्सा एवरग्रीन, इस कंपनी के पदाधिकारियों को पुलिस हालांकि ढूंढ भी रही है। इसमें काफी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कुछ एक आरोपी जो फरार हैं। अब पीड़ितों का कहना है कि उन्हें तुरंत पैसा जो है वो उनके खाते में वापस दिलाया जाए, लेकिन पुलिस का तर्क है कि इसमें जो है वो पुलिस को जांच में समय लगता है। टेक्निकली तमाम लोगों को जो बाकी बचे हुए उन्हें फरार जो है उन्हें ढूंढना है, साथ में पैसे की रिकवरी करने में समय लग रहा है। तो ऐसे में जो आक्रोश है आज पीड़ितों का वो फूट पड़ा। पुलिस समझाइश कर रही है। एडिशनल डीसीपी साउथ जो हैं पारस जैन अपनी टीम के साथ में मौके पर लगातार सुबह से ही बने हुए हैं, इनसे सामंजस्य कर रहे हैं, समझाइश कर रहे हैं। और उनका कहना है कि इस मामले में पीड़ितों को पहले टंकी से उतारा जाएगा और जो नेक्सा एवरग्रीन कंपनी जो है इसके एक भी पदाधिकारी को पुलिस जो है वो नहीं बख्शेगी। तमाम लोगों को सलाखों के पीछे जो है वो पुलिस ने डालने का दावा किया और ये भी कहा गया है कि नेक्सा एवरग्रीन कंपनी का जो घोटाला है इसका पूरी तरीके से भंडाफोड़ जो है आने वाले कुछ दिनों में पुलिस कर सकती है। ऐसी उम्मीद भी पुलिस के द्वारा जताई जा रही है। बड़ी बात यह है कि नेक्सा एवरग्रीन जैसी कई कंपनियां बाजार में आती है, लोग उसके झांसे में आ जाते हैं दुगने पैसे के लालच में, और उसके बाद में आज ये दिन इस तरीके के प्रदर्शन और ये तमाम दिन जो है वो पीड़ितों को देखने पड़ते हैं। तो पुलिस ने लोगों से भी न्यूज़ 18 भी लोगों से ये अपील करना चाहता है कि अगर कोई इस तरीके से आपको झांसे में लेना चाहता है पैसे डबल करने की बात को कहकर, तो वो बिल्कुल ना आए, क्योंकि वो ठग भी हो सकते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा लवली, देखना है कब तक पानी की टंकी से ये सभी उतरते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर झुंझुनू से, जहां जयपुर स्थित एसएमएस के चिकित्सक डॉक्टर रंजन लांबा पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी की कार्रवाई के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब सामने आया है कि डॉक्टर रंजन लांबा के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद तकरीबन 1 साल से ज्यादा समय से डॉक्टर रंजन लांबा पर एसीबी नजर रखे हुए थे। एसीबी ने अपने सोर्स से ही गुपचुप तरीके से डॉक्टर रंजन लांबा की प्रॉपर्टी को चिन्हित किया। इसके बाद एक साथ 5 जगहों पर सर्च अभियान चलाया गया। और खबरों में आगे बढ़ते हुए सुखदेव सिंह गोगा मेडी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर और अपडेट आपको बताते चले, जिसके बाद अपनी मांगों के समर्थन में पत्नी शीला शेखावत ने न्याय यात्रा को चूरू में स्थगित करने की घोषणा कर दी है। सरकार से सकारात्मक वार्ता के बाद यात्रा को स्थगित करने का फैसला किया गया है। गोगा मेडी से 3 मार्च से शीला शेखावत अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर रवाना हुई थी। तकरीबन 150 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद वो चूरू पहुंची। चूरू के नाजी छतरी में उनका विश्राम कार्यक्रम था, जहां पर प्रशासन के द्वारा वार्ता का प्रस्ताव रखा गया। शीला शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद न्याय यात्रा को स्थगित रखा गया है। यदि उनकी 9 सूत्रीय मांगों को नहीं माना जाता है तो 3 सप्ताह के बाद फिर से यात्रा शुरू की जाएगी। हम यहाँ चूरू में पहुँचे, उसके बाद में प्रशासन से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने हमारी सीएम साहब से बात करवाई
और काफी टाइम तक सीएम साहब ने हमारी बातें सुनी भी, और सुनने के बाद में उन्होंने हमें 3 हफ्ते का टाइम मांगा, जिसमें हमने उनको 2 हफ्ते के लिए बोला, लेकिन बाद में सब लोगों की सहमति से हमने उनको 3 हफ्ते का टाइम दे दिया। 3 हफ्ते के बाद में या तो हमारी सभी मांगे पूर्ण कर दी जाएंगी, नहीं तो फिर 3 तारीख को हम फिर से सरकार के पीछे पड़ जाएंगे। सरकार ने इस यात्रा को देखते हुए संवेदनशीलता बरती और चूरू प्रशासन ने के मोटिवेशन करने के बाद हमें कल वार्ता के लिए जयपुर बुलाया था, और जयपुर में सकारात्मक से हमारी सारी वार्ता हुई। 2 दौर की वार्ता के बाद में इसका हमें कुछ लाभ मिला है। तुरंत तो लाभ नहीं मिला है, लेकिन सरकार के आग्रह पर सीएस होम और कमिश्नर जयपुर और बड़े अधिकारियों के साथ हमारी वार्ता हुई, जो सकारात्मक थी। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। चूरू के सरदार शहर से ये बड़ी खबर है। 2 दिन से लापता व्यक्ति का शव मिला है। पानी के जोहड़ में व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जोहड़ में शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को जोहड़ से बाहर निकलवा लिया है। पुलिस ने फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट चुकी है कि आखिर मौत कैसे हुई, क्या ये हत्या है, आत्महत्या है या फिर युवक के साथ कोई घटना घटी। आपको बताते चले कि ये व्यक्ति पिछले 2 दिनों से लापता था और पुलिस को इसकी तलाश भी थी और इसके शव को अब बरामद कर लिया गया है। तो पानी के जोहड़ में व्यक्ति का शव मिला है और पूरे मामले को लेकर अब तफ्तीश की जा रही है। खबर भोपाल से है, जहां वल्लभ भवन के 3रे फ्लोर पर भयानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि पुरानी फाइलों और कचरे के ढेर में आग लगी। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। आग इतनी भयावह थी कि 4थे फ्लोर तक आग की लपटें पहुंच गई। बता दें कि इसी बिल्डिंग में सीएम और अन्य कई मंत्रियों के दफ्तर और सचिवालय भी हैं। सीएम का दफ्तर 5वें फ्लोर पर है। तीसरे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसके आधार पर मैंने सीएस से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी लिया जाए। और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज न जाए, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूंगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसके निर्देश मिल जाएगा। और अगली खबर अलवर से है, जहां सेमला गांव में खौलते पानी में गिरने से 3 साल का मासूम बुरी तरह झुलस गया था। घटना के बाद बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पिता साहुन खान ने ये जानकारी दी है कि शुक्रवार दोपहर तकरीबन 2 बजे के पास उनका 3 साल का बेटा आरिज अपने घर के आंगन में खेल रहा था। वो खेलते खेलते चूल्हे के ऊपर बर्तन में गर्म पानी तक जा पहुंचा। खेल में उसने भगोने पर झपट्टा मारा, जिससे उबलता पानी उसके ऊपर आ गिरा। शुक्रवार शाम तक बच्चे की तबीयत में कुछ सुधार हुआ था। आज सुबह बच्चे ने दम तोड़ दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।